अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है और आज पंजाब एंटी ड्रग सेंटर पे मैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अलीशा आप लोगों को एंजाइटी के बारे में आगाही देना चाहते हैं। मेनली एंजाइटी, परेशानी, घबराहट में सिंपैथेटिक डिस्चार्ज से कुछ जिस्मानी अलामात आती हैं जिनको अभी अलीशा आप बारी बारी सारी आपको बताएगी। इन जिस्मानी अलामात को ख़त्म करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डीप ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाते हैं। गहरे लंबे सांस लेने से और मसल्स को स्टिफ करने से पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज वेगस नर्व की होने से ये एंजाइटी और घबराहट की अलामात ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले अलीशा आपको बताएंगी कि घबराहट की, एंजाइटी की जो अलामात हेड टू टो चलती हैं, सर से लेके पाँव तक चलती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, एंग्जायटी की लमात की बात करें, अगर हम हेड टू टो बात करें, तो सबसे पहले हमारे हमारे जो सिम्टम शो होता है वो है मसल और नेक और बैक मसल स्टिफनेस, जिसकी वजह से हमें हेडेक्स होते हैं। और एंग्जायटी में जो हेडेक्स होते हैं उनकी एक लोकेशन नहीं रहती, उसकी जगह चेंज होती रहती है, कभी किसी जगह पे हो रही है तो कभी किसी जगह पे। उसके बाद हमारी माउथ ड्राइनेस, थ्रोट ड्राइनेस, और विमेन में ज़्यादातर इची आईज होती हैं। रात को सोते वक्त या जब सुबह वो उठती हैं तो आईज में इचीनेस होती है। और उसके बाद हम स्टमक पे आ जाते हैं। हाँ, जो हमारे थ्रोट में ड्राइनेस होती है उसकी वजह से बेसिकली हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। उसके बाद हम स्टमक पे आए तो स्टमक एसिडिटी भी बहुत कॉमन है। और उसके बाद स्टमक एसिडिटी की वजह से हमारे अंदर वॉमिटिंग और नोजियसनेस ऐसी फीलिंग्स आती हैं। ऐसे अर्ज लगती है कि हमें वॉमिटिंग आ रही है बट आती नहीं है। और उसके बाद हम लोगों के हार्ट पैल्पिटेशंस यानी हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसके बाद उसके बाद हमारी जो इंटेस्टाइन्स है। हार्ट पैल्पिटेशंस तेज, पैल्पिटेशंस होने की वजह से दिल की धड़कन तेज होने की वजह से हमें हाथ पैर कांपते हैं। और जो पहले बताया कि ड्राई माउथ से कॉन्स्टिपेशन होती है, एसिडिटी होती है, सर से लेके पाँव तक जो अलामात चल रही हैं, दिल की धड़कन तेज होने से हाथ पैर कांपते हैं। इस तरह फिर फेफड़ों को क्या होता है? फेफड़ों को हमें सांस लेने में मसला आता है, ट्रबल होती है ब्रीदिंग में, और उसकी वजह से डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस फील होता है, लाइट चक्कर आते हेडेडनेस, हैं हमें। जब सांस हम गहरे लंबे सांस नहीं लेते, घबराहट परेशानी में सुपरफिशियल सांस लेते हैं या अपनी सोचों की वजह से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते, तो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड अमाउंट ब्रेन को नहीं मिलती। जब वो ऑक्सीजन की कमी दिमाग महसूस करता है तो तब डिजीनेस होती है। फिर फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेटिंग एंड डेफिकेटिंग हमें ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है, मोर मोर देन नॉर्मल। और हम लोगों की फ्रीक्वेंसी यानी बार बार हमें जाना पड़ता है फॉर डेफिकेटिंग और यूरिनेटिंग। फिर लेग्स में हम लोगों की ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे हैंड्स में भी पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, हमारे हैंड्स शिवर करते हैं। और नमनेस भी बहुत कॉमन है, ऐसे महसूस होता है कीड़ियाँ चल रही हैं। और हमारी लेग्स जो है वो कांपती हैं। कांपती हैं, शिवर करती हैं। और अगर तो बंदा गिर जाए तो वो पैनिक अटैक है, और अगर बंदा ना गिरे तो वो जनरलाइज वो एंजाइटी एंग्जाइटी। डिसऑर्डर है। अब ये सारी अलामात हमने पहले अपने पेशेंट को समझानी है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये एंजाइटी है, ये घबराहट है। इस एंजाइटी और घबराहट में से निकलने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो दो चीज़ें अपनाते हैं, उनमें एक चीज़ है गहरे लंबे सांस, डीप ब्रीदिंग, जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होती है और जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज एंजाइटी में हो रहा होता है उसको कवर करता है। दूसरा, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन क्या होती है? अच्छा, उसके अंदर ना हम अपनी बॉडी के मसल्स को स्टिफ करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। हम अपनी पूरी बॉडी के मसल्स को स्टिफ करते हैं, जैसे हम पहले अपने चेहरे के मसल को सबको स्टिफ कर लेते हैं फुल, और उसके बाद हम उनको कुछ सेकंड्स के बाद रिलैक्स करते हैं, तो वो बहुत एक रिलैक्सेशन फीलिंग आती है और एंजाइटी के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ये हमें स्लीप क्वालिटी भी बेटर करती है अगर हमको नींद ना आ रही हो। हम फिर ऐसे ही अपने हैंड्स के मसल्स, अपने आर्म्स के मसल्स, अपने लेग्स के मसल्स, बॉडी के सब मसल्स को ऐसे ही स्टिफ करते हैं, एकदम टेंस करते हैं 3-4 सेकंड, और उसके बाद रिलैक्स करते हैं, और वो बहुत एक रिलैक्स फीलिंग आती है, हमारे सिम्टम्स बहुत कम हो जाते थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हैं। अल्लाह हाफिज।